यज्ञ के लिए स्थान, समय और अर्थ। हमारे देश में जगह जगह यज्ञ हुआ करते थे, इसी से देश में तपोवन बनाया गया था। यज्ञ के स्थान स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए, साथ ही आच्छादित। इस प्रकार यज्ञ धूप ध्रुम अधिक देर तक उस स्थान पर टिका रहता है, जिससे ऊपर खुला हुआ हवा ऊपर चली जाएगी और वे इधर उधर बिखर जाएंगे। इससे ताप, ऊर्जा, पौष्टिक तत्वों या आयोजन को लाभ मिल पाता है। यज्ञ सर्वोत्तम समय उषा काल है। चारों ओर शांत वातावरण में यज्ञ फैलता है। यज्ञ कुंड में एक विद्युत तरंग निकलकर हमारे शरीर में रोम रोम स्फुरित होती है। यज्ञ के समय पहनने वाले वस्त्रों का अपना प्रभाव होता है। हमें अपने शरीर में इस स्थिति में पहनना चाहिए यज्ञ वायु हमारे रोम छिद्रों में प्रवेश करके आसानी से प्रवेश कर सकें। पुरातन ऋषियों ने जो निर्देश दिए उनका गहन शोधन आधारित गहरे कपड़ों का रंग हमारी मनोहोम स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है, परंतु उनका अस्वीकार नहीं जा सकता। इसमें 4 प्रकार की हविष संविधाएँ प्रयोग होती हैं। नंबर 1 औषधियों का मिश्रण, नंबर 2 घृत, नंबर 3 संविधाएँ, नंबर 4 पूर्ण आहुति। हविष में मात्र वनस्पतियों की पत्तियां, फल, फूल ही नहीं होते, अनेक औषधियाँ मिली होती हैं। जायफल, लौंग, कपूर, धूप, गूगल, लोबान आदि मिलाते हैं। वृक्षों की लकड़ियों की कूट पीस कर मिलाई जाती हैं। चंदन, देवदार, अगर, तगर आदि लकड़ियों का चूरा हवन सामग्री मिलता है। नमकीन पदार्थों का विशेष संविधाओं का ध्यान रखते हैं। हर किसी की लकड़ी सावन में उपयुक्त नहीं होती। जहाँ तक संभव आम की लकड़ी प्रयोग। घृत यदि गाय का हो तो बहुत अति उत्तम। और पका हुआ दूध, मक्खन आदि चर्बी आदि में जलन न आए। घी का उपयोग आवश्यक है। इसमें 2 लाभ हैं। पहला कि अग्नि को प्रज्वलित करने तापमान पर मर्यादित होता है। दूसरा, वाष्प रूप में परिणित सामग्रियों का सूक्ष्म चारों ओर घेर लेता है। पूर्ण आहुति 3 भाग होते हैं। नंबर 1 स्विष्ट के लिए शर्करा युक्त जन जैसे खीर, हलवा, मिठाई आहुति। इसके पोषक तत्व हमारे शरीर में लाभदायक होते हैं। दूसरी पूर्ण आहुति में काष्ठ वर्ग की सुपारी, नारियल आदि का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 वसुधारा में घी की धारा छोड़ी जाती है, जिससे उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। इससे ये लाभ होता है यज्ञ कुंड में जहाँ तहाँ बजा हुआ कच्चा हविष तुरंत ज्वलनशील हो जाता है, जिससे चिकनाई, स्निग्धता और हमारे शरीर मिल जाती है। यज्ञ के पश्चात बचे हुए यज्ञाश्व को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है और आध्यात्मिक, दार्शनिक और आयुर्वेदिक, भौतिक आदि लाभों के बारे में भली बात समझ लिया जाता है। मित्रों, पावन गुरुदेव ने के आदेशानुसार हमें प्रार्थना भी करना चाहिए। यज्ञ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। रोज़ यज्ञ के बाद यह गाना चाहिए। हे यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्जल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट ये मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएँ सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाएँ यज्ञ पर उपकार की, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण की। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदम नमम सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाएं मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जल कीजिए, छोड़ देवी छल कपट ये मानसिक बल दी। धन्यवाद।